आपके साथ शमशेर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साइन न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। जहां योगी सरकार भूमाफियाओं पर नकेल कसने में लगी है, वही प्रयागराज जनपद के थाना जॉर्ज टाउन के हाशिमपुरा रोड निवासी संजय सिंह, जो कि हाई कोर्ट में अधिवक्ता है, उनके द्वारा खरीदी गई जमीन पर दबंग प्रवृत्ति के लव कुश केसरवानी ने लोहे की चादर को काटकर तोड़फोड़ करके कब्जा करने की कोशिश की गई। वही पीड़ित अधिवक्ता संजय सिंह का कहना है कि मैंने जमीन को मधुरिमा मित्रा से खरीदी है। सिंह का आरोप है कि भूमाफिया लवकुश केसरवानी अपने साथ कई लोगों को लेकर थाना जॉर्ज टाउन पुलिस के साथ शनिवार को जेसीबी मशीन लेकर मेरे प्लाट पर आ गया और मेरे द्वारा खरीदी गई जमीन पर लगी लोहे की चादर को काटकर गिरा दिया और जबरन कब्जा करने की कोशिश किया गया। अधिवक्ता संजय सिंह का कहना है कि वर्तमान मेयर के सह पर लवकुश मेरे द्वारा खरीदी गई जमीन को जबरन दबंगई के बल पर कब्जा करना चाहता है। वही सिंह ने जॉर्ज टाउन थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि जॉर्ज टाउन पुलिस लवकुश केसरवानी के साथ मौके पर बैठकर मेरे इस जमीन पर तोड़फोड़ कराकर कब्जा कराने में लगी रही। योगी आदित्यनाथ के द्वारा चलाए जा रहे दबंग भूमाफियाओं के ऊपर लगाम लगाने के इस मुहिम के बावजूद भी राजनेता और पुलिस की सेल पर भूमाफियाओं का कारोबार फल फूल रहा है। अब देखना है कि क्या अधिवक्ता संजय सिंह को न्याय मिल पाता है या इनके द्वारा खरीदी गई जमीन अवैध तरीके से कब्ज हो जाएगी। भाई साहब, ये ज़मीन हमने मधुरिमा मित्रा से ख़रीदा है। मधुरिमा मित्रा जो है केएम मित्रा के 4 लड़के और एक लड़की की संतानें थी। केएम मित्रा ने इस ज़मीन को परचेज किया था और करने के बाद उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उनके 4 पुत्र और 1 पुत्री इस ज़मीन के पूरे के वारिसान थे। चारों लड़कों का हिस्सा लेबर ड्यूज में गवर्नमेंट के द्वारा नीलाम किया गया था। पुत्री का एक भी हिस्सा नीलाम नहीं हुआ था, 1 इंच भी हिस्सा नीलाम नहीं हुआ था। पूरा का पूरा 809 मीटर हिस्सा उसका बचा हुआ था। और उनके लड़कों ने अपने हिस्से की ज़मीन तो बेचा ही बेचा और अवैध रूप से अपनी बहन की ज़मीन का भी कब्जा जो है लवकुश केसरवानी को दे दिया। लवकुश केसरवानी, उमेश केसरवानी, प्रशांत केसरवानी, यह लोग भूमाफिया हैं। लवकुश केसरवानी ने एक बार 2020 में भी हमारी दीवार तोड़ने का प्रयास किया था। उसका FIR आज भी जॉर्ज टाउन थाने में दर्ज है, चल रहा है। वो लोग चार्जशीटेड हैं उसमें। और प्रशांत केसरवानी, उमेश केसरवानी, यह लोग उनके लवकुश केसरवानी के नाम के आड़ में ज़मीन का व्यवसाय करते हैं। अवैध ढंग से जो है बिल्डिंगें बनाते हैं, बेचते हैं। आज लगभग 11 बजे करीब पुलिस के साथ काफ़ी संख्या में असामाजिक तत्वों के साथ आए और हमारी ज़मीन पे हमारा जो शेड लगा हुआ था लोहे का, उसको बलपूर्वक पुलिस के द्वारा जो कटवा दिया। और कटवाने के बाद फिर जेसीबी बुलवाया। जेसीबी से हमारा जो फर्श बना हुआ था, जो इंटरलॉकिंग हुई थी, उसको उखाड़ दिया। हमारे कैमरे को तोड़ के फेंक दिया। हमारी गाड़ियाँ जो खड़ी थी वहाँ पे, उन गाड़ियों को धक्का दे करके खींच कर के उस किनारे ले जा कर के खड़ी कर दिया। और लगभग 3 घंटे तक यहाँ पे तांडव करते रहे। उसमें लवकुश केसरवानी थे, उमेश केसरवानी थे, प्रशांत केसरवानी थे और तमाम इनके असामाजिक तत्व दोस्त हैं वो थे। साथ में पुलिस के लोग थे और हम लोग असहाय की तरह पड़े रहे। हम लोग गुहार लगाते रहे, प्रशासनिक अधिकारियों को फ़ोन करते रहे। लगभग 3 घंटे के बाद यहाँ से पूरा तहस नहस करने के बाद, लूटपाट करने के बाद यहाँ से वह लोग गए हैं और यह धमकी देते हुए गए हैं कि अभी तो यह तांडव जो किया है, दिखाया है तुमको, आगे यदि तुम नहीं मानोगे, कब्जा नहीं हमारा छोड़ोगे तो तुम्हारी जान को हम ले लेंगे, तुम्हारे ख़ानदान को जला के मार डालेंगे। तो हमारे ऐसे सुशासन के राज में, जहाँ का मुख्यमंत्री जो है शासन के लिए जाना जाता है, सुशासन के लिए जाना जाता है और हम लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं, ऐसे पीरियड में जो है प्रशासन किस तरीके से गुमराह होकर के इन असामाजिक तत्वों का किसके दबाव में इस तरह का कार्य कर रहा है, वह हमें अभी तक नहीं समझ में आया। क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि वह लोग हमको, प्रशासन के लोग हमें पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करें। हमारा जो टीन सेट काट दिया है, वह लोग प्रशासन के लोग आकर के हमारे टीन सेट को फिर से वहाँ पे स्थापित करावें और हमारी जान माल की सुरक्षा करें, ताकि योगी जो सुशासन के लिए जाने जाते हैं, जिनके नाम पे पूरे देश में, प्रदेश में नहीं देश में जो है लोग बताते हैं कि इससे अच्छा सुशासन कहीं नहीं है, उनकी छवि बनी रहे, यही हम चाहते हैं।
पुलिस के लोग थे और हमने क्या पुलिस थी मौजूद? हाँ, तोड़वा रही थी? पुलिस मौजूद थी। बैठ करके यहाँ पे राजीव श्रीवास्तव को जॉर्ज टाउन में नए थाना अध्यक्ष आए हैं जी। वह बैठे हुए थे। राजीव श्रीवास्तव जी। वो बैठे हुए थे। उसके पहले उनके चौकी इंचार्ज महोदय आए थे। उन्होंने जो है यहाँ पे मशीन लगवा कर सब हमारा कटवा करके गिरा दिया और करीब 60-70 पुलिस के लोग थे और उनका कहना था कि ऊपर से आदेश है। कोई मांगने पर न कोई रिटेन आदेश दिखाया उन्होंने, कुछ भी नहीं कोई राजनीतिक दबाव है क्या इसमें? हाँ, हमें सुनने में आया है कि यहाँ के जो मेयर हुए हैं वह जो है इन लोगों के रिश्तेदार हैं। गणेश केसरवानी इनके रिश्तेदार हैं और प्रशासन के लोगों के ऊपर उनका दबाव है। उनके दबाव में प्रशासन के लोग आए थे, पुलिस के लोग आए थे, जबकि एक भी राजस्व का व्यक्ति यहाँ पे नहीं था। कुछ दिन पहले यहाँ पे इन लोगों ने और प्रयास किया था। उस दिन भी पुलिस के लोग आए थे, राजस्व के बुलाए थे। यहाँ पे माननीय यहाँ पे हमारे तहसीलदार महोदय भी आए थे। उन्होंने उनके कागजात को भी देखा, हमारे कागजात को भी देखा। उन्होंने उनसे कहा कि आपका कागजात जो है उसका कोई वैल्यू नहीं है, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, आप सिविल न्यायालय में जाइए, जो कहना है कहिए, यहाँ पर उपद्रव मत करिए। पुलिस के लोगों को भी कहा कि आप इन लोगों को हटाइए, लेकिन पुलिस के लोग यहाँ पे लगभग 5 घंटे तक हम लोगों को रोक के रखे रहे। किसी तरीके से फिर यहाँ से निकल के गए शाम होने के बाद। तो आज पुनः जो है आज शनिवार का दिन है, सुबह 11 बजे के आसपास जो है ढेर सारे लोग आए और सुबह करीब 8:30-9 बजे जो है चौकी इंचार्ज महोदय आए थे, जो कटवाने का काम शुरू कर दिए थे। चौकी इंचार्ज का क्या नाम? कोई अमित चौरसिया जी हैं जो चौकी इंचार्ज हैं, टैगोर टाउन चौकी इंचार्ज हैं। अपना परिचय? मेरा नाम संजय सिंह है, पुत्र श्री चंद्रधारी सिंह है। कुछ दिन पहले इन लोगों ने एक घटना भी जॉर्ज टाउन थाने में हमारे खिलाफ, हमारे पत्नी के खिलाफ, हमारे भाई के खिलाफ चोरी की लिखवाई, पत्थर चोरी की, जबकि हमारी पत्नी जो है लगभग 25 दिन से घर से बाहर नहीं निकली होगी, बीमार चल रही है। उसके खिलाफ एक फर्जी FIR इन्होंने दर्ज कराया हमारे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कि हम जो है अपनी ज़मीन पर से अपना कब्जा हटा लें।